हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं अपने घर चंडीगढ़ और बजे हैं सुबह के 5। देख रहे हैं मेरे पीछे कितना अंधेरा है और हम लोग सब निकल गए हैं बस जल्दी से, क्योंकि हमारी आगे ट्रेन है और ट्रेन के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपना शेड्यूल इसी तरीके से बड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ा। 5 बजे हम आ गए थे ये निकल के बाहर, मेरे साथ सारी गर्ल्स अपना अपना लगेज उठाए हुए। और मेरी तबीयत, सबसे बुरी बात, इतनी ख़राब थी कि मेरे पेट में इन्फेक्शन हो चुका था और सुबह सुबह ही हालत इतनी ख़राब थी और मुझे सेकंड फ्लोर से अपना लगेज उठा के लाना पड़ा था। और ये देख लो सारे बच्चे कितने एक्साइटेड, भीड़ लगा के मज़े से बैठे हैं ये लोग। बस अब एक्चुअल में होता ही है, जब हम आते हैं तब एक्साइटमेंट अलग होती है और जब हम अपने घर वापस जाते हैं तो एक्साइटमेंट अलग होती है। लो जी, हमारी बस भी आ गई है फाइनली। उठ गए सारे बच्चे और बस में बैठ चुके हैं हम लोग। मैंने सबसे पहले फ्रंट की सीट संभाली थी और सब गर्ल्स को पहले इन लोगों ने बिठा दिया था और चल पड़ी हमारी बस। और ये बाज़ार भी देखो, भी कुछ कुछ शॉप्स खुली हैं इधर, टी स्टॉल्स खुले थे। मैं सोच रही थी कि अगर मॉर्निंग में हमें कुछ खाने का सामान मिल जाएगा तो हम ले लेंगे, बिकॉज़ हमें यहाँ से ब्रेकफास्ट पैकिंग नहीं मिली थी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और ये जी हम लोकल ट्रेन में पहुंच चुके हैं और देव की आंखों में सिर्फ नींद थी, नींद के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी इसलिए। और बस थोड़ी देर का वेट। बच्चे बहुत बुरी तरह सो रहे हैं क्योंकि ये लोग सोए ही नहीं थे कल रात को। बीच से आकर बस 2 घंटे या 1 घंटे सबने रेस्ट किया था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चेन्नई सेंट्रल। दिन के समय में चेन्नई सेंट्रल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। प्रॉब्लम बस ज़रा सी इतनी थी कि मुझे ये फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर पाई, मगर मैंने कोशिश की कि मैं दिखा पाऊँ। ये चेन्नई सेंट्रल जो है ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और आप ये देखो आसपास कितनी सुंदर बिल्डिंग्स हैं, ये देखो होटल्स हैं, ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत होटल्स हैं। ये सामने जो भी आप ट्रांसपेरेंट देख रहे थे ये लिफ्ट थी अंडरग्राउंड जो नीचे पाथ के लिए जा रही थी। और ये देखिए ये सामने भी होटल है, इधर भी होटल है और होटल्स ही होटल्स। इतना खूबसूरत शहर है ये। और ये इधर सामने ये था लोकल स्टेशन। बस सभी बच्चे एक साथ, सुबह सुबह भी देख लो, अभी मेरे ख्याल से 6 बजे होंगे और स्टेशन पर कितना रश है। अभी लोग बैठे हैं और ये लग ही नहीं रहा है कि बाहर से स्टेशन है, ये लग रहा है कि हम किसी पिकनिक स्पॉट पे घूम रहे हैं। और वही प्यारी सी फीलिंग। इतना खूबसूरत शहर, इस शहर को अलविदा कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर हमारी मजबूरी है कि हमें वापस जाना ही है अपने अपने घर। तो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरती को सिर्फ आँखों में भर के और साथ में इस कैमरा में साथ रिकॉर्ड करके मैं हमेशा के लिए साथ लेकर जा रही हूँ। हो सकता है हमें जल्दी वापस इस शहर में दोबारा आने का मौका मिले और हम शहर को फिर से एक्सप्लोर कर पाएँ, जो मैं इस बार नहीं कर पाई थी। तो मेरा पूरा फोकस वीडियो रिकॉर्डिंग पे था। ये देखो ये बच्चा पार्टियों की भीड़, सारी के सारे लोग यहाँ खड़े हैं और मैं रिकॉर्डिंग, ये देखो हाथ दिखा दिखा के वीडियो में आने की कोशिश। मेरा मोटिव नहीं था कि इनको मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं सिर्फ आसपास की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये गर्ल्स का स्क्वाड पूरा आगे आगे चलता हुआ। इन लोगों को मैंने कहा था लाइन अप होके चलना, कोशिश करना ग्रुप बना के नहीं चलना, क्योंकि रश था ऑलरेडी। अमृतराज सारा लगेज संभालते हुए, पूरी जिम्मेदारी। और ये हम पहुंच गए हैं पेरम्बर रेलवे स्टेशन फाइनल, जहां से हमें चंडीगढ़ के लिए ट्रेन मिलनी है। तो अब ट्रेन का हो रहा है वेट, क्योंकि हम अपने टाइम से 1 से 1.5 घंटा पहले यहाँ आ गए थे। ट्रेन चल पड़ी और ये प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को मैं अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत मेमोरीज़ को क्रिएट करना मुझे बहुत शौक़ है। सामने देखो कितने खूबसूरत पहाड़ थे ये। अब जब हम वापस चले पेरम्बूर से तो आसपास जो खूबसूरती हम आते हुए नहीं देख पाए थे, बिकॉज़ अंधेरा था सुबह सुबह जब हम पहुँचे थे। और अब दिन का समय, हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है। जाते हुए ये नदी मैंने आपको कृष्णा नदी दिखाई थी ना, उस वक्त रात को पूरी लाइटनिंग थी यहाँ पर। और अब ये दिन का टाइम और इस नदी को आप देख सकते हैं। सामने वाले पुल पे पूरी लाइटनिंग थी रात को जब हम आए थे। ये लाइटनिंग के साथ भरी हुई थी और बहुत लंबी है ये जगह। और यहाँ पर ब्रेक लेगी ट्रेन ने ना, स्लो कर ली है अपनी स्पीड, आई थिंक सो। यहाँ पे रुकने वाली है ट्रेन शायद, और थोड़ी देर के लिए शायद आगे से पासिंग मिलनी होगी। ट्रेन काफ़ी स्लो स्लो चल रही थी, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे आसपास। खैर चंडीगढ़ के आसपास तो मेरे ख्याल से भाखड़ा डैम के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है। बहुत प्यारी सी जगह है
बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये। और फाइनली शाम का समय हो गया था और ये चल रही थी टीम की मस्ती। ये है वीरू भैया और साथ में अशोक हमारे सीनियर प्लेयर। और ये लोग जी शेकी शेकी डांस कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस चल रही है, मज़े कर रहे हैं ये लोग। अब घर जाते हुए देखो, टाइम पास भी तो करना है भाई। 43 to 44 आवर्स का हमारा सफ़र था जो हमें कंप्लीट करना था। मज़े। ये देखो, पेट निकाल के डांस करने का मज़ा ही कुछ और है। गोल मटोल डांस। हाँ, अच्छा कर रहे हैं वैसे, इतना अच्छा डांस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर ली। अब अभी फाइनल टच देंगे। अब ये फाइनल डांस देखने को मिलेगा आपको। अरे भाई, अशोक भैया ने कर दिया है फाइनल डांस फाइनली। अशोक जी, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, शाबाश। और ये सारे दर्शक हमारे जो ये डांस को देख रहे हैं आराम से बैठ के। और बाहर मौसम, वाओ ऑसम, ज़बरदस्त मौसम था, बहुत ही खूबसूरत। अभी ट्रेन बड़ी स्लो चल रही थी बिकॉज शायद कोई स्टेशन आने वाला था फिर से। और मैं बड़े ही खुशी से, बड़े ही प्यार से ये सारी रिकॉर्डिंग्स कर रही थी। बट सफ़र इतना लंबा लग रहा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोरियत होनी शुरू हो गई थी। मगर बाहर की खूबसूरती को ये सोच के रिकॉर्ड करे जा रही थी कि पता नहीं दोबारा ये चीज़ें कब देखने को मिलेंगी, कब हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। और सच में आप लोग मेरे, मतलब मैंने तो सामने से देखा है, अगर आप ये वीडियो देख के भी कुछ आइडिया भी लगा पाओ कि कितनी खूबसूरत प्लेस थी ये। और फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए थे घर। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हमारे घर की जो चाबियां थी वो कैब में ही रह गई थी। तो देव ने खिड़की को जंप किया, अंदर गए, अंदर जाकर जहाँ पर लॉक लगा हुआ था वो कुंडी ही काटी, क्योंकि लॉक इतना बड़ा था कि कुंडी काट के ही हमारा काम चलना था गाइस। तो फाइनली बस ये कट गई है और खुल गया है दरवाज़ा। बस 2 मिनट में मैं अंदर एंटर हो जाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग हम बस यहीं एंड करेंगे। आप लोगों से बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट है कि मैं जो व्लॉग्स बनाती हूँ, अभी ठीक है मेरे पास कैमरा नहीं है, तो फिर से मिलेंगे आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।